हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि विंग जो है शचैन के घर पहुंच चुका था हेल्प मांगने के लिए। विंग शचैन के साथ शचैन के घर के अंदर आते हैं। शचैन अपने डैड के सामने विंग को बिठाते हैं, खुद भी बैठते हैं और फिर अपने डैड से विंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। विंग कहता है, अंकल वो मैं सामने वाले घर में रहने वाला हूँ, कुछ दिनों के लिए क्या आप मेरा सामान अपने घर पर रख लेंगे? वो मेरे घर में काफ़ी दिनों से रिपेयरिंग का काम चल रहा है, मगर अभी भी 1-2 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। इतना सामान मैं अपने घर पर अभी नहीं रख सकता। शचैन कहते हैं, डैड क्या हम इनका सामान अपने घर पर रख लें? इन्होंने कल हमारी हेल्प की थी। मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं शचैन, इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा। ये हमारे होने वाले नेबर हैं, हमारे साथ ही रहने वाले हैं अब तो। विंग से मिस्टर लैन कहते हैं, बेटा आप निश्चिंत होकर अपना सामान हमारे घर पर रख सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक चाहें अपना सामान यहाँ रख कर जा सकते हैं। विंग खुश हो जाता है और स्माइल करता है। मिस्टर लैन विंग से कहते हैं, वैसे क्या तुम्हें सामने वाले घर के बारे में जो अफवाहें हैं, मतलब जो तुम्हारा घर है उसके बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है? विंग कहता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ लोग यहाँ के बारे में क्या क्या कहते हैं। यहाँ पर जो मैंने टीम भेजी थी उन लोगों ने मुझे बताया, पर मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ अंकल। और मेरा मानना ये भी है कि अगर मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा तो कोई और मुझे भी परेशान नहीं करेगा। मैं एक अकेला इंसान हूँ, मुझे बस रात को सोने के लिए जगह चाहिए, और मेरे लिए वो जगह ये घर है। ये हमारा पुश्तैनी घर था और मेरे पास अभी इसके अलावा कोई जगह नहीं है जाने के लिए। मिस्टर लैन पूछते हैं, वैसे बेटा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो विंग उदास होते हुए, थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है, अब कोई नहीं है अंकल। मेरे मॉम डैड का 2-3 महीने पहले कार एक्सीडेंट में गुज़र गए हैं, वो लोग अब नहीं रहे। हम लोग यहाँ से बीजिंग सिटी में रेंट पर रहते थे और अब मैं उस जगह पर नहीं रहना चाहता। बिज़नेस भी काफ़ी लॉस में जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में चला गया था। तब मुझे अपने डैड और ग्रैंडफादर इस बारे में बताया करते थे, तो मुझे इस जगह के बारे में याद आ गया, इसलिए मैं यहाँ चला आया रहने के लिए। विंग की बातें सुनकर मिस्टर लैन भी थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि इतने सी एज में इस बच्चे ने क्या कुछ नहीं देख लिया अपनी लाइफ में। अभी अभी 21 साल का हुआ है और इसके मॉम डैड भी गुजर गए, फैमिली में कोई बचा भी नहीं है। उन्हें विंग के लिए एक सैम्पति फील होती है और वो विंग को जाकर हक कर लेते हैं। विंग जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मिस्टर लैन उसके आंखों को साफ़ करते हैं और उसके सर पर अपना हाथ रख कर उसे सहलाते हुए कहते हैं, बेटा अब से हम लोग भी तुम्हारी ही फैमिली हैं, जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक हमें याद कर लेना। शचैन और शचैन के मॉम खड़े होकर ये सब देख रहे थे। शचैन के मॉम को भी विंग के लिए एक सॉफ्ट सा फीलिंग होता है। वो सबसे कहती हैं, नाश्ता तैयार हो गया है, चलिए सब लोग नाश्ता कर लीजिए। बीन वहाँ से उठकर जाने की इजाज़त लेता है तो मिसेस लैन कहती हैं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम हमारी फैमिली मेम्बर होगा आज से, अगर तुम हमें अपना मानते हो तो हमारे साथ नाश्ता करोगे। वीइंग मना करने लगता है तो मैडम लैन थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए और उससे नाराज़गी जताते हुए कहती हैं, हाँ तुम तो हमें अपना मानते ही नहीं हो, मानोगे भी क्यों, अभी अभी तो नए नए आए हो, ऐसे ही कोई अपना थोड़ी बन जाता है बातों से ही। वीइंग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, पहले ही मैं अपना सामान यहाँ रख कर जा रहा हूँ। तो मिसेस लैन कहती है, आंटी आज से तुम हमारे अपने हो तो फिर तुम्हें हमें परेशान कैसे कर सकते हो, तुम्हें हमारे साथ नाश्ता तो करना पड़ेगा। विंग मान जाता है और नाश्ता करने बैठता है। तभी वांग जी के नाम लेकर विंग के डैड कहते हैं, अरे वांग जी का है, अभी तक उठा नहीं, अभी तक सो रहा है ये लड़का, कब सुधरेगा ये? मिसेस लैन कहती है, क्या आप भी हमेशा मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, अभी तो उसे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। शचैन कहता है, मॉम आज कॉलेज का पहला दिन है, कहाँ छुट्टियां चल रही हैं, हमें 10 बजे कॉलेज आना है, सुबह के 8 बजे। शचैन कहता है, मैं जा रहा हूँ विंग वांग जी को जगाने। शचैन जब वांग जी के रूम में आते हैं तो वो देखते हैं वांग जी अभी भी सोया हुआ है। वांग जी का रूम लॉक नहीं था,
इसीलिए शिनचैन आसानी से अंदर आ जाते हैं। वो वांग जी को उठाते हैं, वांग जी नहीं उठता तो शिनचैन उसका ब्लैंकेट खींच लेते हैं। शिनचैन अपने भाई के साथ हमेशा ही मस्ती मजाक किया करते थे। शिनचैन जब देखते हैं कि वांग जी अभी भी नहीं उठा है और वांग जी ने कोई मूवमेंट नहीं किया तो वो वांग जी के फॉरहेड को टच करते हैं और वो देखते हैं वांग जी को फ़ीवर है। शिनचैन नीचे आकर अपने फैमिली को बताते हैं वांग जी को फ़ीवर हो गया है। ये बात सुनकर वांग जी के डैड कहते हैं मुझे लगता है हमें मिंगजे को बुला लेना चाहिए वांग जी को चेक करने के लिए। तो विंग कहता है अंकल आप बुरा ना माने तो क्या मैं उसे चेक कर सकता हूँ? असल में मेरा जो बिज़नेस है, मेरी जो कंपनी है वो मेडिसिन्स ही बनाती है, तो मुझे हर तरह के मेडिसिन के बारे में नॉलेज है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे चेक करूं। विंग की बात सुनकर वांग जी के डैड मान जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं बेटा, मिंजे को बुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो अभी हॉस्पिटल पहुंच गया होगा, वापस आएगा तो उसे समय लगेगा, तुम ही चेक कर लो। शिनचैन, वांग जी के डैड और शिनचैन की मदर सब लोग विंग को लेकर वांग जी के रूम में आते हैं। विंग वांग जी के बेड के पास जाता है और उसे चेक करता है। विंग के हाथ रखने के 5 मिनट बाद ही वांग जी उठ गया था और विंग ने जैसे ही वांग जी के सर पर हाथ रखा था वांग जी का फीवर जैसे गायब हो गया था। विंग ने जैसे कोई जादू कर दिया था। वांग जी उठकर बैठ गया था और विंग उसे अभी भी चेक कर रहा था। विंग अपनी पॉकेट से एक टैबलेट निकालते हुए वांग जी को देता है और कहता है इसे खा लो, इसे खाने से तुम्हारा फीवर चला जाएगा। तो वांग जी ना नुकुर करने लगता है और कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो बस मुझे नींद नहीं खुल रही थी, शायद मैं बहुत लेट से सोया इसीलिए। वांग जी की बात सुनकर वांग जी के मॉम, शिनचैन और डैड तीनों मिलकर वांग जी को घूर रहे थे, ऐसे जैसे वो अभी उसका कत्ल कर डालेंगे। वांग जी की मॉम उसे डांटते हुए कहती अगर तुमने विंग की दी हुई टैबलेट अभी के अभी नहीं लेना तो मैं तुम्हारी बाइक को बंद कर दूंगी हमेशा के लिए, पैदल जाना और पैदल आना कॉलेज, और भूल जाना अपनी बाइक को। ये सुनते ही तो वांग जी का मुंह लटक गया था। फिर क्या, वांग जी ने बिना कोई सवाल जवाब किए विंग की दी हुई टैबलेट अपने मुंह में रख ली और विंग ने उसे एक गिलास पानी पकड़ाया। वांग जी ने वो भी पी लिया। विंग ने कहा तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए, ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा असरदार है, 1-2 घंटे में ही तुम ठीक हो जाओगे। वांग जी स्माइल करता है विंग की तरफ देखकर और उसके बाद स्माइल को पाउट बनाते हुए, बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, मुझे लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग वांग जी की ये बात सुनकर हंस पड़ता है। विंग बहुत ज़ोर से हंसा था। विंग की हंसी को देखकर सब लोग बस उसे देखने में ही खो गए थे। विंग की हंसी ने जैसे इन सब पर कोई जादू कर दिया था। विंग हंसकर चुप हो जाता है और उसके बाद वो वांग जी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है पर ये इतनी भी कड़वी नहीं होती, वैसे भी तुम कितने साल के हो? तो वांग जी कहता है हे, मैं 19 साल का हूँ, मुझे बच्चा मत समझना। विंग कहता है हरकतें तो तुम्हारी बच्चों वाली ही है, देखो कैसे मुंह बना रहे हो। विंग वांग जी को चिढ़ाता है, जिसकी चिढ़ाने से वांग जी चिढ़ भी जाता है और वांग जी के मॉम, डैड और शिनचैन हंस रहे थे वांग जी को चिढ़ता हुआ देखकर। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसे बच्चा बुलाए। थोड़ी देर तक वांग जी ऐसे ही अपने बेड पर बैठा रहता है और सब लोग हंसी मजाक करते हैं। फिर सब लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं और नाश्ता करने के बाद विंग वहाँ से जाने की इजाज़त लेता है। बाकी सब लोग उठकर अपने अपने रूम में रेडी होने के लिए चले जाते हैं क्योंकि सबको अपने अपने काम पर निकलना था। शिनचैन और वांग जी को कॉलेज जाना था, मिस्टर लैन को अपनी कंपनी जाना था, विंग को भी रेडी होकर अपनी कंपनी जाना था। वांग जी और शिनचैन अपने रूम में रेडी होने के बाद नीचे आते हैं। दोनों भाई अपनी कार से ही कॉलेज जाने वाले थे। वांग जी को 2 दिन के लिए बाइक चलाने की मनाही की गई थी और वांग जी के मॉम ने उसे एक बहुत ख़तरनाक लुक दिया था, जिसके बाद वांग जी की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपनी बाइक लेकर निकले। जब शिनचैन और वांग जी दोनों घर के बाहर निकलते हैं तो सामने वाले घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और ये आवाज़ विंग की थी। ये शिनचैन और वांग जी को कंफर्म हो गया था। विंग के 2 बॉडीगार्ड्स जो उसके साथ थे वो इधर उधर भाग रहे थे, पता नहीं कुछ ढूंढ रहे थे। शिनचैन और वांग जी जब ये देखते हैं तो दोनों थोड़ा सा परेशान होते हुए पूछते हैं क्या हुआ, क्या उस घर में कुछ हो रहा है, विंग को क्या हुआ, वो क्यों चिल्ला रहा है। वांग जी हंसता है और आगे जाते हुए विंग के एक बॉडीगार्ड को रोक कर पूछता है अरे क्या हुआ, वो क्यों चिल्ला रहा है। तो बॉडीगार्ड कहता है
बॉस बाथरूम में शॉवर ले रहे थे और अचानक से पानी आना बंद हो गया है। अब बॉस अपना फेस भी नहीं धो पा रहे हैं, पूरे फेस पे साबुन लगा है और उन्हें कंपनी जल्दी जाना है, इसलिए अब वो गुस्से में चिल्ला रहे हैं। और हमारा दिन इतना बुरा है कि घर के आसपास कहीं भी पानी नहीं है। वांगजी ये सुनने के बाद ज़ोर से हंसने लगता है और शिचैन भी हंसने लगते हैं। उधर विंग फिर से चिल्लाना शुरू करता है, कहाँ मर गए तुम सब के सब, मुझे नहाना है, जल्दी पानी लेकर आओ, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही हैं। वांगजी जब एक बार फिर से विंग का चिल्लाना सुनता है तो वो उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ आई। विंग पूरा साबुन से लथपथ टॉवल लपेट कर बाहर आ गया था। वांगजी को और भी ज़ोर से हंसी आती है। वांगजी अपने घर की तरफ जाता है और गार्डन में लगे हुए पाइप में एक और पाइप जोड़कर विंग के घर तक लेकर आता है। घर ज़्यादा दूर नहीं था, आमने सामने ही थे, तो 2 पाइप जोड़ने के बाद ही पानी लेकर वांगजी वहाँ तक पहुँच गया था। जिसके बाद वो विंग के बॉडीगार्ड को पाइप पकड़ाता है और खुद जाकर नल चालू करता है। जिसके बाद बेमौसम की बारिश विंग के ऊपर उसके बॉडीगार्ड्स कर देते हैं। विंग जब ऐसा महसूस करता है तो वो दिखता है बारिश कहाँ से हो रही है। विंग को पता ही नहीं था कि वो पूरे साबुन के साथ घर के बाहर तक आ गया था अपने गार्ड्स पर चिल्लाते चिल्लाते। विंग अपने टॉवल को टाइट पकड़ लेता है क्योंकि गीला होने की वजह से अब वो ढीला हो रहा था और उसे महसूस हो गया था उसका टॉवल नीचे खिसक रहा है। वांगजी जो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और वांगजी जाकर विंग की हेल्प करता है। उसके फेस पर अभी भी साबुन लगा था और वो पानी की वजह से ठीक से उतर नहीं रहा था, तो वांगजी अपने हाथों से ही विंग का फेस साफ़ करता है और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर विंग के फेस को साफ़ करता है, सुखाता है। जिसके बाद विंग की आंखों की जलन थोड़ी कम हो गई थी और वो देख पा रहा था। जब विंग देखता है कि वो घर के बाहर गार्डन में है और उसके सामने वांगजी और शिचैन खड़े हैं, विंग को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और वो अपना टॉवल, गीला टॉवल पकड़े ही वापस से अपने घर के अंदर भाग जाता है। एक लड़के को ऐसे शर्माता देखकर दोनों लैन ब्रदर्स को बहुत हंसी आ रही थी। वांगजी इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि विंग को अपने घर के अंदर भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, वो अपने घर के अंदर आ गया था और उससे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी क्योंकि वो दौड़ कर आया था और उसे शर्म आ रही थी क्योंकि उसे ऐसे गार्डन में उसके गार्ड्स ने ही नहीं बल्कि उसके नए नवेले पड़ोसियों ने भी देख लिया था। पर विंग थोड़ी देर शर्माता है और उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करता है, अपनी कंपनी के लिए रेडी होता है और घर से निकलता है। वहाँ से अब तक वांगजी और शिचैन भी जा चुके थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, उन्हें कॉलेज के लिए देर हो रही थी और ये कॉलेज में उनका पहला दिन था। दोनों ब्रदर्स हाईसांग के साथ निकल जाते हैं। मिस्टर लैन भी अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। दोपहर के समय सब लोग फिर से घर पहुंचते हैं। विंग विंग भी अपनी कंपनी से घर आ चुका था क्योंकि आज उसकी कंपनी में ज़्यादा काम नहीं था। अभी अभी उसने अपनी कंपनी को यहाँ शिफ्ट किया था तो उसका आधा ही सामान यहाँ पहुँचा था, इसलिए अभी वो अपने बिज़नेस को सेट करने में बिज़ी था। वो अपनी कंपनी के लिए कुछ नए वर्कर्स को हायर करता है और एक अच्छा सा बिल्डिंग देखकर अपनी कंपनी को वहाँ पर सेट करने के बाद दोपहर में घर आ जाता है लंच करने के लिए। लेकिन विंग की प्रॉब्लम ये थी कि विंग को लंच बनाना यानी कि कुछ भी बनाना आता ही नहीं था। विंग के लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट उसके गार्ड्स बनाया करते थे, पर अपने गार्ड्स को तो अभी वो कंपनी में छोड़ आया था क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग अभी भी सामान शिफ्ट कर रहे थे और विंग नहीं चाहता था कोई भी गड़बड़ हो। वांगजी शिचैन भी अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहे थे। विंग की कार को आता देखकर वांगजी की मदर कहती है, वांगजी ऐसा करो तुम विंग को भी यहीं बुला लो, उसने भी लंच नहीं किया हुआ, अभी अभी घर आया है, फिर लंच बनाएगा, उसे यहीं बुला लो, मैंने पहले ही लंच बना कर रखा है। वांगजी कहता है ठीक है मदर, मैं जाता हूँ। विंग अपने घर के अंदर जाता है और वो सोचता है कि वो कुछ यूट्यूब से देखकर बना लेगा। तो विंग यूट्यूब पर एक रेसिपी देखता है फ्राइड एग और फ्राइड राइस की। विंग सोचता है ये बहुत सिंपल है, मैं बना सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। विंग फ्रिज से एग निकाल कर एक पैन में ऑयल गरम करने के बाद एग को तोड़कर उस पर चढ़ा देता है ताकि एग फ्राई हो सके। बट विंग को पता नहीं था कि नकल में भी अकल लगानी होती है। वो वीडियो
कट करके एडिट की गई थी, उसमें सिर्फ उतना ही दिखाया गया था जितना ज़रूरत थी। विंग बेचारे को ये भी नहीं पता था कि एग को बॉईल भी करना होता है। विंग ने कच्चा ही एग तोड़कर पैन में फ्राई होने के लिए डाल दिया था, जिसकी वजह से वो एग जल गया था और पूरे किचन में धुआं धुआं फैल गया था। इतनी देर में वांग जी विंग को ढूंढते हुए किचन के पास पहुंच गया था और वो ये देख रहा था कि विंग के हाथ में एक कच्चा एग है और विंग ने उस कच्चे एग को तोड़कर पैन में डाल दिया है। ये देखकर वांग जी को बहुत हंसी आई। वांग जी हंसते हुए ही कहने लगा, एक अंडा शहीद हुआ, एक अंडा शहीद हुआ, एक अंडा शहीद हुआ। जब विंग इस तरह के अलार्म क्लॉक की आवाज़ सुनता है तो वो देखता है उसके किचन के दरवाजे पर लैन वांग जी खड़ा है और वो दरवाजे के पास टेक लगाकर अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर हंस रहा है। विंग एक पाउटी फेस बनाकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हंस क्यों रहे हो? तो वांग जी फिर से कहता है, बेचारा अंडा शहीद हो गया बिना किसी गलती के। हाँ, तुम्हें तो इतना सा भी नहीं पता, इतने बड़े बिजनेसमैन हो के तुम्हें एक अंडा फ्राई करना नहीं आता। तुमने कच्चे अंडे को फ्राई पैन में डाल दिया, पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया है। ये क्या कर रहे थे तुम? विंग फिर से सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे कुकिंग नहीं आती है, मैंने कभी कुकिंग नहीं की, हमेशा मेरे गार्ड्स मेरे लिए खाना बनाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी सिचुएशन भी आएगी मेरे पास। मैं यूट्यूब पर देखा था, उसमें भी तो ऐसे ही बना रही थी। वांग जी खुद जाता है विंग के पास में और देखता है वो वीडियो जिसमें फ्राइड एग और फ्राइड राइस की रेसिपी थी। वांग जी कहता है, विंग ये एडिट किया हुआ है, इस वीडियो को बनाने वाले ने डिटेल के साथ नहीं बनाया है, तो तुम्हें दूसरा भी देखना चाहिए। पहले एग को बॉईल करना होता है, फिर उसे छिलना होता है, फिर उसके बाद वो फ्राई होता है। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बुद्धू कहेंगे। विंग जिसका मुंह लटक गया था, वांग जी उस गैस को बंद करता है और उस पैन में जो एग जल गया था उसे डस्टबिन में डालते हुए कहता है, पहले ही मामा ने लंच बना के रखा है और उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने ही भेजा था, पर जब मैं आया तो मैं देख रहा था कि तुम किचन में कारीगरी कर रहे हो। मैं भी देखना चाहता था मिस्टर विंग क्या बनाते हैं, पर यहाँ तो मिस्टर विंग ने बेचारे अंडे को ही शहीद कर दिया। बेचारा अंडा आपको गालियाँ दे रहा होगा, चलिए मेरे साथ बाद में आकर ये साफ़ कर लीजिएगा। विंग सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था वांग जी के सामने, क्योंकि उसे सच में कुकिंग नहीं आती थी और उसे तो ये भी नहीं पता था कि एग को बॉईल भी करना होता है। पर अब विंग क्या कर सकता था, उससे जो बिगड़ना था बिगड़ गया। विंग वांग जी के साथ जाता है लंच करने के लिए। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।